आज नो व्हाट्सएप कॉल। राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। राहुल कुमार, शिवानी, किरण, सुजीत, आशीष, शालिनी, नीतीश चौहान, सचिन, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज प्यारे बच्चे हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका विविध को। और आज एसएससी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो पढ़ने को तो हजारों टॉपिक हैं जिनको पढ़ते रह सकते हैं परीक्षा के बाद तक भी, लेकिन जो लीड आपका प्यारे बच्चे टॉपिक्स हैं वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एयरपोर्ट हैं भारत में। ठीक है। और एक छुटकू सा टॉपिक और लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे पद्मश्री 2022-2023, जो मैंने आपको पहले बोला था, और रामसर साइट्स। और कल हमारा ये सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्टैटिक का। फिर इस वाले टाइम में हम लोग अपना, क्योंकि हिस्ट्री हमारा बहुत लेट शुरू हुई, तो धीरे धीरे हिस्ट्री को समझते हुए चलेंगे। ये टाइम वहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुरू करते हैं भाई, शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, एयरपोर्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। देखो ध्यान से, चलो भाई कैसे क्या बोलेंगे। राजीव गांधी कहाँ पर है प्यारे बच्चे? हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना में है क्या आपका राजीव गांधी। श्री गुरुदास जी, क्या बोलोगे? श्री गुरुदास जी कहाँ पर है आपका? पंजाब में। गोपीनाथ बारदोली असम के प्रसिद्ध नेता थे प्यारे बच्चे। ठीक है। बीजू पटनायक ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के। और अगर हम बेसिक जानकारी भी रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति का संबंध किससे रहा, अब देखो बीजू पटनायक उड़ीसा के सीएम रहे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर कहाँ होगा आपका, क्या बोलेंगे? उड़ीसा में होगा। बहुत बढ़िया, आपको भी सोनिया जी हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चे। वेरी गुड, आगे आएंगे। तो क्या बोला मैंने? बीजू पटनायक उड़ीसा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। गुरदास जी के लिए कहाँ पर है आपका प्यारे बच्चे? पंजाब में। और क्या बोलेंगे आपका, तो हाथ रख के याद करने वाला टॉपिक है ये भी, आप आराम से याद कर सकते हैं। बोलेंगे भी फटाफट से, कैसे भी ये हाथ रखना, ये एक तरीके से आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, यहाँ भी जरूरी नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, तो कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये कहाँ होगा आपका? पंजाब अमृतसर। ये कहाँ पर? गुवाहाटी में। बीजू पटनायक कहाँ पर होगा आपका? उड़ीसा में। बहुत बार तो इनके स्टेट ही पूछे जाते हैं। आगे देखो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आईजीआई जिसको हम कहते हैं, भारत का प्यारे बच्चे सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा भी है, सबसे बिजी। आईजीआई क्या बोलोगे? दिल्ली में है। और अभी नई दिल्ली के पास में कौन सा बन रहा है? जेवर, जानते हो इसके बारे में? जेवर इंटरनेशनल, जो भारत का सबसे बड़ा होगा, कार्गो भी। जेवर इंटरनेशनल, ये भी कहीं किनारे पे लिखना। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर बन रहा है? जेवर में ही बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर जिला ये है जहाँ से आपकी क्लासेस होती हैं। ग्रेटर नोएडा से आप सब लोगों की क्लासेस होती हैं। ठीक है, नियर परी चौक। क्या बोलेंगे? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, वीर सावरकर जी को कहाँ रखा था? काले पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार में। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संबंध कहाँ से है? उनकी जो प्यारे बच्चे स्टैचू है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है। कैंपागोड़ा कहाँ का है आपका? बंगलुरु कर्नाटक में है कैंपागोड़ा। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे लेंगे, क्या बोलेंगे? कोचीन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्यारे बच्चे कहाँ पर है? कोच्चि में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे आएंगे, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है प्यारे बच्चे? कालीकट है आपका कोझीकोड केरल में। कहाँ पर है? कोझीकोड केरल में है। बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार जी कह रहे बीजू पटनायक हवाई अड्डा मेरी परीक्षा में आया। बहुत बढ़िया, इस बार भी आए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो भाई। सर सावरकर वीर थे क्या? तो इसके बारे में तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा दोस्त, तब पता चलेगा।
कुछ हिंदुस्तान में चेहरे विवादित रहे हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे गांधी जी के लिए एक पक्ष है जो ये कहता है गांधी जी बेकार इंसान है, एक पक्ष है जो गांधी जी को पूजता है, ठीक है। एक पक्ष है जो भगत सिंह को बहुत पूजता है, एक पक्ष कहता है भगत सिंह की नीतियां सही नहीं थी, ठीक है। सही ना कहने वाले तो ना के बराबर लोग हैं, वैसे कोई ऐसा है नहीं जो गलत नीतियां बताते, लेकिन गांधी जी के लिए बहुत विवाद है। वीर सावरकर के पक्ष के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे आपके वीर सावरकर के विपक्ष के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि सावरकर ने अपनी चिट्ठी लिखी थी माफी की अंग्रेजों से। तो ये सब तो आप लोगों को अध्ययन से ही पता चलेगा, और हमेशा अध्ययन करो इन चीज़ों का। जब नौकरी ले लो, लगे कि अध्ययन करने लायक समय है तो करें, ठीक है। फिर आप जो चुनाव कर पाएंगे वो सबसे बेहतरीन होगा अगर अध्ययन के बाद समझेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। छत्रपति शिवाजी जी के लिए कहाँ पर है प्यारे बच्चे? मुंबई में है। त्रिवेंद्रम के लिए कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सीआरपीएफ में भी पूछे गए थे। चेन्नई, ये तो याद ही रहेगा, चेन्नई में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली जगह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलो, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ही शुरू हो गए, कह रहे गांधी इज गुड, बहुत सारे कह रहे हैं गांधी जी इज नॉट गुड। चलो देखो, किसी भी अध्यापक को हालांकि कहना तो निष्पक्ष ही चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे, ठीक है। और आजकल के बच्चे अपने आप को मतलब किसी अध्यापक से ज़्यादा विद्वान समझते हैं, तो बच्चे चुनाव कर सकते हैं आज की डेट में। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिवाकर कुशवाहा, लव यू टू मेरे भाई, थैंक यू। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी यूपी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अहिल्याबाई होलकर क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर में है। दाबोलिम बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, गोवा का। और शेख अल आलम कहाँ पर है? ये जम्मू और कश्मीर में है। शेख अल आलम क्या बोलोगे? कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कोई दिक्कत? चलो भाई, वेरी गुड, बोलेंगे एक बार। देखो, ये कमल कुमार जी कह रहे हैं गांधी जी को बुरा कहने वालों ने कभी गांधी जी को पढ़ा ही नहीं गहराई से। हाँ, ये एक लाइन हमारे देश में बहुत चलती है, क्योंकि इसको बहुत सारे ट्यूटर भी कहते हैं, और गांधी जी के बचाव वाले बहुत सारे लोग इस वाक्य का इस्तेमाल करते हुए आपको मिलते हैं कि जो गांधी के बारे में ऐसा कहते हैं उन्होंने गांधी का गहन अध्ययन नहीं किया। तो एक स्टेटमेंट है। जैसे जो लोग वीर सावरकर के पक्ष के हैं वो कह सकते हैं कि सावरकर जी का आपने गहन अध्ययन नहीं किया। तो बात तो गहन अध्ययन की है। गहन अध्ययन किसका करोगे? आप मार्केट से कोई किताब उठा के लाओगे? अच्छा, मार्केट से जो किताब आप उठा के लाए हो उसके कोई लेखक हैं? तो लेखक हैं, अब लेखक हो सकता है कि कांग्रेस पक्ष के हों या बीजेपी पक्ष के हों। कहने का मतलब है विचारधारा लेखक की कौन सी है, ये भी तो डिपेंड करता है। अच्छा, आपने पढ़ लिया एक लेखक, आपने बोला इस लेखक की बातें मैं नहीं मानूंगा, मैं दूसरे लेखक को पढ़ूंगा उसने क्या कहा है, और आप फिर जानोगे ये लेखक के विचार क्या हैं। दूसरे पक्ष के हैं तो दूसरे को पढ़ा। अब जो इवेल्युएशन होगा, जो आप तालमेल करोगे दोनों में कि क्या एक सटीकता निकलती है, वो सही है, ठीक है। चलो, मूवी से कभी कुछ नहीं पता चलता, मूवी से थोड़ा बहुत हिस्सा हमको पता चल सकता है। बहुत बढ़िया सुनैना गुप्ता जी, बहुत शानदार। भगत सिंह जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। आगे चलें अभी हम। चलो नेक्स्ट है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कर्नाटक मैंगलोर में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चंडीगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है जो छत्तीसगढ़ में है प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और महाराजा वीर विक्रम जी के लिए कहाँ पर है? त्रिपुरा अगरतला में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी आपने तो अध्ययन किया है, आप ही बता दें किया हो तो। नहीं मैंने पढ़ा है। ठीक है, मैंने संपत जी से पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी को, और वो सबसे विस्तृत अध्ययन है उनका, भीमराव अंबेडकर जी को, वीर सावरकर जी को, और रामचंद्र गुहा जी से महात्मा गांधी जी को मैंने समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, प्यारे बच्चे, उसके एक्शन होते हैं, और जो एक्शन इन महान विभूतियों के हमारे देश में है, तो ये मैक्सिमम ज़्यादातर जगह सही गुजरते हैं, और बहुत जगह ये लोगों के अंदर आपको इनके एक्शंस में कमियां दिखती हैं। ठीक है, ये देवता नहीं थे, इंसान नहीं थे, तो एक्शंस में कई बार कमी आपको देखने को मिलेगी। गांधी जी जो प्यारे बच्चे अहिंसा के लिए, अहिंसा के पक्षधर थे, तो बहुत बड़ा एक वर्ग गांधी जी से एक सवाल पूछता रहा है। 1921 के मोपला नरसंहार जो केरल में हुआ, उस पर गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं बोला? क्यों गांधी जी नहीं गए, जबकि उसके ऊपर भीमराव अंबेडकर जी, और अगर हम बात करें आपका होम रूल आंदोलन चलाने वाली इतनी महान हस्ती, जो अपने देश आयरलैंड तक को छोड़ करके हमारे देश में आई, एनी बेसेंट, उन्होंने लिखा, विस्तार से लिखा है, भीमराव अंबेडकर जी ने विस्तार से लिखा है। तो गांधी जी से पूछा गया कि आप नरसंहार पर क्यों नहीं बोले, 50,000 लोगों का कत्ल हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवाल उठाती हैं, लेकिन एक वर्ग कहेगा गांधी जी को इससे क्या अर्थ है। तो ये तालमेल आप कैसे बना पाएंगे? अगर मैं आपके किसी पक्ष की बात करूं, तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं उनका माइंड सेट कैसा है। तो जिसने अपना माइंड पहले से सेट कर रखा है, तो वो तो मेरी बात को क्यों मानेगा? तो उसने अध्ययन भी नहीं किया होगा, या किया होगा, तो वो तो स्थायी कर रखा है ना। तो इसीलिए अध्यापक बहुत सारे इन चीज़ों पर बात करने से बचते हैं, क्योंकि बच्चा फिर उनको ही जज करने लग जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी इस व्यक्ति को रिश्तेदार हैं या इसके कोई दुश्मन है, या वीर सावरकर इस व्यक्ति के दुश्मन है या रिश्तेदार है। तो ये तुम्हारे अंदर एक कमी है। आप खुद अध्ययन एक करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा आपको। ठीक है सर, भीमराव अंबेडकर जी कैसे? भीमराव अंबेडकर जी बहुत महान व्यक्ति हैं प्यारे बच्चे, बहुत महान। आगे आएंगे, क्या बोलोगे? आगे आएंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, महान लोगों को आपको पढ़ना है, राजा राम मोहन राय आप पढ़ो, पंडित बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आप जानो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानो, चंद्रशेखर आजाद पढ़ो। इस हिंदुस्तान में हजारों व्यक्तियों की जीवन गाथा है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इतिहास में हम पढ़ेंगे, गांधी जी के चैप्टर तब बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा गांधी जी के बहुत अच्छे कार्य कौन से हैं, और गांधी जी से भूल कहाँ पर हुई है, ये भी हम बात करेंगे। चलो देखेंगे ध्यान से। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में प्यारे बच्चे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी फाउंडेशन कब हुई है, हमेशा पूछा जाता है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, आप में से भी कई बच्चों ने किया होगा, 1948 नई दिल्ली में है। ठीक है, असम राइफल्स 1835, कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर भी याद करना है और स्थापना भी। ठीक है, चलो भाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 नई दिल्ली। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस 1962 नई दिल्ली। आईटीबीपी, ये देख रहे हैं आप, आईटीबीपी तिब्बत है ये। क्या बोलोगे? तिब्बत, क्योंकि भारत चाइना जब युद्ध हो गया 1962 में, उसके बाद में बनाया गया। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल 1965। सीआईएसएफ, केंद्र, क्या बोलोगे? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस 1969। पहले ये लिख लो तब आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे। चलो भैया जी, भीमराव जी कैसे महान हुए? उन्होंने तो देश को आरक्षण में बांट दिया। यही तो अध्ययन की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। चलो पहले तो प्यारे बच्चे आपको आरक्षण समझना होगा।
अब आरक्षण समझाने के लिए आपको चाहिए कई घंटे। आरक्षण, आप प्यारे बच्चे अगर भारत का उदय देखोगे ना, तो भारत में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको निम्न कह करके बहुत सारे साधनों से वंचित कर दिया गया। और बहुत सारे साधनों से जब वंचित कर दिया गया तो उनका विकास तो कहीं रुक गया, उनका विकास तो कहीं ठहर गया। और जब उनका विकास कहीं ठहर गया और उनको पनपने तक का मौका नहीं दिया, तो आरक्षण के बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये एक मैदान है और इसके चारों तरफ एक दीवार है। यहां अंदर एक मैच चल रहा है और ये जो दीवार है ये 6 फीट की है। तो मुझे बताएंगे इस मैच का मजा कौन ले पाएगा? इस मैच का मजा कौन ले पाएगा? इस दीवार के बाहर जो लोग हैं, ये दीवार 6 फुट की है, अंदर मैच चल रहा है, तो आप कहेंगे भैया इस मैच का मजा वो ले पाएंगे जो 6 फीट से ऊपर है। तो यही आरक्षण है कि लोगों को यहां तक पहुंचाता है। वो लोग जो इस दीवार के पार नहीं देख सकते उनको उठाता है। ये आरक्षण की एक परिभाषा है, बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। आप इस पर अपना अध्ययन करिए, आरक्षण कितना जरूरी है। हाँ, जिन लोगों को ये मिलता आ रहा है बहुत बार से, जिनको आज जरूरत नहीं है, उसमें सरकार को सुधार करने की जरूरत है। ये है कि भाई इन लोगों को आरक्षण इसलिए मिल रहा है जातिगत रूप से और आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं, जबकि आर्थिक रूप से मिलना बेहद जरूरी है। जैसे जर्नल में ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में लगभग सब लोग आ जाते हैं आज। आप देखो ना, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का मतलब ही नहीं बचा, ईडब्ल्यूएस में सभी लोग आ रहे हैं। तो वास्तविक आरक्षण की जो मदद है जो उसके पास पहुंचनी चाहिए, उसकी स्केलिंग सही नहीं है। स्केलिंग सही नहीं से मतलब है कि जो जरूरतमंद है, जो झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके लिए उसको बनाया गया कि इसको उठाया जाएगा, उस तक वो वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाता है। वो वास्तविक लाभ पहुंचना जरूरी है, उसके लिए बहुत सारे रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन करने जरूरी है, वो तब ही पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, आदमी स्वयं तो नहीं छोड़ता। कोई फैसिलिटी मिल रही है तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक आप में से कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं, मुझे सरकार की तरफ से अगर कोई सुविधा मिलती है, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ने जाता। शायद ही ना के बराबर एक्सेप्शन केस होंगे जो छोड़ते होंगे। ठीक है, आगे चलें। CISF, ये आपका NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में आपने कई बार देखे होंगे। ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, NSG के लोग होते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। ये SSB है, सशस्त्र सीमा बल, SSB बोलते हैं। ठीक है, इनको कब फाउंड किया गया, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये लिखें। चलो चलो लव कुमार संपत जी ने लिखा है, अच्छा आप पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा, पढ़ेंगे भैया। ये त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स है। सर गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे क्या? नहीं, नहीं रुकवा सकते। ये फैक्ट है एक, गांधी जी के हाथ में उनकी फांसी रुकवाना नहीं था। हाँ, विरोध कर सकते थे, प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी फांसी रुक जाती जरूरी नहीं था, और उसके ना के बराबर चांसेस। ठीक है, और बोलेंगे एक बार, सर प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाना जरूरी है भैया। एक बात कब तक बताऊं यार भाई, हैं? कब तक बताऊं एक बात कि आपको चीजें पढ़नी होंगी। नोट्स तो बिगर बनाए कैसे तैयारी करोगे आप लोग? नोट्स बनाओ। और ये हमारा खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री चल ही रही है। और अगर आपको हिस्ट्री क्लास नहीं भी देखनी है एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पहले कह रखा है कि गागर में सागर आएगी उसकी, उसको आप पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को बने रहना है वो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप बना के आओगे, क्वेश्चन के लिए प्रॉमिस है कि आप बना के आओगे, ठीक है, उसके लिए चिंता ना करें। लेकिन क्वेश्चन बनाओगे 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से।
जो आपने पढ़ा है वो बहुत मेहनत आपने की है, उस सबको एक समय बना करके अपनी सारणी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। और आप कहेंगे तो आप लोगों के लिए टाइम टेबल डिसाइड कल डिस्कस कर लेंगे टाइम टेबल को, ठीक है? आप लोग मुझे बता देना एक बार। तो कल टाइम टेबल मैं, हालांकि अपने हिसाब से बनाना ठीक होता है आप सब लोगों का, फिर भी मैं आपको एक टाइम टेबल सजेस्ट करूंगा कि इतना इतना टाइम आप इस सब्जेक्ट को दे, तो वो ठीक रहेगा, शायद आपके लिए गाइड होने का काम वो करेगा। ठीक है? प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ नहीं मिलती है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया अवीजा, वेरी गुड। ठीक है ना? चलो चलो ठीक है। तो ये क्लास हमारी आज तक की थी। कल हम क्या करने वाले हैं? कल एक तो हम रामसर साइट पढ़ेंगे, तो इसमें हमारे प्रमुख स्थल यूनेस्को वाले हम पढ़ चुके हैं, एयरपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, तो प्रमुख स्थल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक दो बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास डिफेंस का, डिफेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो वगैरह डीआरडीओ के, वो हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, उसके लिए यहाँ टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं। रामसर स्थल है क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए है सब कुछ। रामसर स्थल हो गया आपका। और क्या बोलोगे? कल हम लोग पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड जो प्यारे बच्चे, पद्म अवार्ड जो 2023 के हैं और 2022 के भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एसएससी पूछती है इनसे क्वेश्चन, ये करेंगे। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।